जय हिंद दोस्तों, मैं सुलेमान हैदर। मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 4 पूर्ण घन संख्या तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल हमें क्या करना है, निकालना है। तो पूर्ण घन संख्याओं का मतलब क्या होता है? कोई हमारी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिसका गुणनखंड हमें निकालने पर उसका कोई शेष नहीं बचे, यानी वो हमारी क्या कहलाएगी? पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। जैसे कि उदाहरण से हम स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे इसकी पर। तो चलिए उदाहरण नंबर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसी एक्सरसाइज का हमारा जो है 4 में एक्सरसाइज का हमारा क्या है, उदाहरण नंबर 1 है। क्या कह रहा है? 47-44 का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालिए। तो चलिए इसे हम घनमूल के रूप में लिख लेते हैं पहले। ये क्या है? हमारा घनमूल के रूप में है। बड़ा बड़ा लिखते हैं। हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा इसके घनमूल निकालने, इससे ही फैक्टर वाले होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं एक हमारा क्या है? 4 है, तो यानी कि हमारा 2 से डिवाइड है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ये हमारा 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। दो चौक 8। तो अब ये देखिए हमारा किससे कट रहा है? ये 343 है हमारा। तो यानी कि ये 7 से कटना चाहिए। 7 एवं 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 निम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। यानी कि अब हम इसे गुणा के रूप में, फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। क्या है हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और ये हमारे 7 है। अब हम जोड़ा बनाएंगे। ये हमारे क्या बन गए? 3 के जोड़े बन गए। ठीक, एक हमारे क्या बन गए? हमारे 3 के जोड़े बन गए। तो इसमें अगर हमारी जो एकाध संख्या रह जाती तो यानी क्या होती? वो हमारी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। तो ये हमारे जो 3 के जोड़े बन रहे हैं, एक इसमें से आया, एक भी कोई रह नहीं रही संख्या, तो यानी कि हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? हम दूसरी तरीके से बताते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सत्ताईस 44 का हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो क्या निकले हमारे? 7। तो बराबर इसे हमें क्या घनमूल निकालने हैं। तो हम क्या बनाएंगे? ये 3 के बन गए हमारे। तो हम ये लिख सकते हैं 3 का क्यूब गुणा 7 का 3, 7 की घात 3। फिर हम क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 14 का क्यूब। ठीक, जब हमें इसे घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे यहां पर करते हैं, यहां पर। ठीक, इसके बाद इतना हमारा ये सॉल्व हो गया। और हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है इसका। तो हमें क्या क्यूब, जब हमें घनमूल निकालना है तो 27 44। तो हमारा क्या आ गई? ये संख्या आ गई। ठीक, जब हमें इसी प्रकार से हमें घनमूल निकालना है तो हमारा क्या निकला? इसका घनमूल
14 निकला ये हमारा। ठीक, ये 14 निकला। तो ये 14 निकला कैसे? जब हम इस संख्या का हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले चैप्टर में आपको बताया था, जब हम ये करड़ी हटाते हैं, यहां जितनी भी इसका मूल होता है तो क्या हो जाता, 1/3 हो जाता है हमारा। ठीक, 1/3 हो जाता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका इस पूरे का हमारा कितना निकल गया, 14 का क्यूब। चौदह का क्यों निकल के आया है इस पूरी संख्या का। अब क्या कर देंगे हम, पूरे का ये 1/3। तो अब इससे आगे हम सॉल्व करेंगे। ये 3 है, इस गुणा में पहुंच जाएंगे हमारे, ये 3 हमारे बाहर आ गए गुणा में, 1/3। इस 3 से ये 3 कट गए तो हमारे कितना रह गए, 14 रह गए। तो हमारा क्या, यही आंसर है, यानी कि हमारा 14 है इसका घनमूल। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से हमने ये सॉल्व किया कि कितने का हमारा ये क्यूब है। ठीक, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाले उदाहरण में भी समझते हैं। क्या है, उदाहरण नंबर 2। ठीक, टाइप 1 का उदाहरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है, इसे जो हमें फैक्टर के रूप में लिखना है, सबसे पहले हल। तो कितना है हमारा ये, 91,125। इसका पहले क्या करना है, हमें गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर कर लेने हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहां पर करते हैं गुणनखंड विधि से। 1 मिनट देख लेते हैं कैमरे में साफ आ रहा है। ठीक, 91,125। तो इसे फैक्टर करने से पहले इकाई अंक हमारा 5 है, तो 5 से पूरी संख्या कटेगी। 5 एकम 5, 4 बचे 5 अट्ठे 40, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 बचे 5 छिंग 30, 2 बचे 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 1 बचे 5 दूनी 10, 5 निम 45। हमारे क्या आ गए, 729 आ गए। 729 यानी कि 3 से हमारी कटेगी संख्या, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। और ये हमारे कितना आ जाएगी, 3 से ये कटेगी हमारी, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारे फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 है हमारी। 1 2 3 4 5 हमारे 6 हो गए। अब हम क्या करेंगे, जब हमें क्या निकालना है, घनमूल। तो घनमूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 के जोड़े बनाते हैं। ये हमारे 3 के जोड़े आ गए। तो यानी कि हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब गुणा और अगले 3 का क्यूब। अब हम क्या करें, 5 दिया 15, 15 ती 45, 45 का हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक, अब हमें यहां से स्टार्ट करते हैं अगली संख्या। हमें क्या निकालना था, घनमूल निकालना था। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसका हमारा क्या हो गया, घनमूल हो गया। अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 9125 का। हमने सबसे पहले एक्सरसाइज का पहले में हमने क्या समझाया था, ये हमारा मूल राशि है। क्या आ जाएगी, जब हम ये करली हटाएंगे तो 1/3 के रूप में आ जाएगी। ठीक, आगे अब हमारा इसका घनमूल पूरे क्या निकल के आया, फैक्टर घनमूल ये निकल गया 45 का। 45 का क्यूब बराबर क्वेश्चन में 1/3। ठीक, इसकी पावर 1/3।
जब हमारा ये 3 इसके बाहर जाएगा कितना आए, किस में पहुंच जाएगा, गुणा में। तो 3 गुणा 1/3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बचा हमारे पास 45। तो यानी कि हमारा इसका क्या आ गया, हमारा घनमूल निकालने क्या आ गया, हमारा 45 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझते हैं एक और क्वेश्चन। हमारा इसी एक्सरसाइज का टाइप फर्स्ट का थर्ड उदाहरण है। क्या कह रहा है, 40 96 का गुणनखंड विधि से घनमूल निकालें। तो चलिए हम निकालते हैं फिर से हल। क्या है, 40 96 का हम पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे यहां पर। दो से करेंगे, सबसे पहले छोड़िए 2 है, 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीं 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छीं 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 16 बार कटेगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व यहाँ से करते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्योंकि नीचे यहाँ हमारी स्पेस नहीं था ज्यादा, तो हमने सोचा यहाँ से हम कर देते हैं। ठीक, तो हमारे कितने 2 के आए हैं, एक जोड़ा 2 जोड़े और एक जोड़ा यहाँ आ गया, हमारे इतने आ गए थे। यानी कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 आए हैं हमारे 2 के। तो 2 गुणा एक जोड़ा बन गया हमारा, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक, एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा हमारा ये बन गया। तो हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं, बराबर के नीचे बराबर लगा। तो इसका 2 का हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्यों, गुणा इस 2 को हम इस तरीके से लिखते हैं क्यों, और इस 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्यों, अब इस 2 को हम इस तरीके से हम क्यों लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो यानी कि ये हम लिख सकते हैं 16 का क्यूब। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से हमें घनमूल निकालना है। तो यहां पर लिखते हैं ये है हमारा क्या, घनमूल। इसे हम घनमूल के रूप में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे हम, 40 96। जब हम ये करणी हटाते हैं, यानी कि ये जो हमारा क्या करणी यानी कि वर्गमूल का हम साइन हटाते हैं, ये हमारी राशि है क्या है कि पूरी घनमूल का जब हम हटाएंगे तो 1/, हमारा 3 आ जाएगा जब ऑटोमेटिक। ठीक, अब इतने का हमारा क्या आया है, ये गुणनखंड हमारे फैक्टर कितने आए हैं, 16 का क्यूब, और इसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक, जब इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हमारा क्या किसमें पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो हमारा क्या आ गया आंसर, 16 आ गया। यानी कि हमारा इसका घनमूल क्या आएगा, 16। ठीक, इसी प्रकार से अब हम टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप सेकंड हमारा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। तो यानी उदाहरण नंबर फर्स्ट है टाइप सेकंड का हमारा किस तरीके से हम निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हल। ठीक, सबसे पहले
हम इसे सॉल्व करने से पहले ये पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट के हमारे नीचे क्या बढ़ेंगे 3 जीरो। तो चलिए पॉइंट हमने हटाया तो कितने बढ़ गए हमारे 3 जीरो बढ़ गए, 54 8 7 2। ठीक, तो हमारे 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारी कितनी संख्या 3। इकाई अंक की तरफ से देखते हैं हमारी पॉइंट तक जितनी भी संख्या होती है, जब पॉइंट हटाते हैं तो हमारी जो है उस संख्या के नीचे कितने बढ़ते हैं उतने ही जीरो बढ़ते हैं। तो हमारे कितने बढ़ गए 3 जीरो बढ़ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर अलग करेंगे, इसका फैक्टर हम अलग करेंगे। तो चलिए यहां पर करते हैं 54 872 के हम फैक्टर करेंगे, इसी द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा हम फैक्टर करेंगे। तो क्या निकलेगा आएगा हमारा, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 ने 18। अब हम क्या काटेंगे करेंगे, इस ये संख्या हमारी 9 है, 3 से हमारी 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24, 3 से भी नहीं कटेगी। तो हम वो संख्या देखेंगे जो इससे कट सकती। ये 9 हमारी क्या अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से देखते हैं, 7 ने 63 5 बचे, 7 49 7 8 56, 7 49, 7 से भी हमारी क्या है ये संख्या कटेगी नहीं। 7 11 से देखते हैं, 9 से देखते हैं, 9 7 63 5 बचे, नहीं कटेगी, 19 आ रही है नहीं कटेगी। अब ऐसी संख्या अब देखते हैं हम 11 से, 11 छिक्के 66 2 बचे, नहीं कटेगी 11 से भी। 13 से देखते हैं, 13 3 26 3 39 54 13 5 65 3 बचे, 35 हो गए, 13 3 26 13 3 39, 13 2 26, और ये 13 से भी नहीं कटेगी। तो हमारी ये कटेगी किससे सीधी, 13 14 15, 15 से कटेगी 15। 17 से देखते हैं, 17 2 34 17 51 17 चौका 68, नहीं जीरो, ये 49 से नहीं कटेगी, 17 से 18 से तो कटेगी नहीं। 19 से देखते हैं, 19 से कम 19 दूनी 8 19 57, 19 57। हमारे बचे यहाँ पर 11 और 5 115 हो गए। तो 19 से कम 19 छिक्के 114, और एक बचा 19 से कम 19। हाँ 19 से कटेगी हमारी संख्या। 19 30 57, ये बचे 19 छिक्के 114, और 19 से कम 19, यानी कि 361 हमारा किसका वर्ग होता है, 19 का ही वर्ग होता है। 19 से कम 19, और जो है 19 नंबर 19 क्योंकि 19 का ही वर्ग होता है हमारा ये, और 19 से कम 19। तो यानी कि हमारे बराबर लगाइए, बराबर के नीचे। तो हमारे इसके फैक्टर क्या बने, अपॉन, इसके तो सीधे ही हैं, 3 जीरो है तो 10 अलग कर लीजिए, फिर 3 जीरो इसका भी अलग कर लीजिए, इसका भी, 10 100 1000 हो गए हमारे। ठीक, अब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का क्यूब गुणा 19 का क्यूब बट्टे 10 का क्यूब बराबर, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 19 दूनी 38 का क्यूब बट्टे 10 का क्यूब। ठीक, इसे और अच्छी तरीके से हमें लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, बराबर के नीचे बराबर लगाइए, इस पूरे पे हम क्यूब चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चढ़ा दिया हमने। अब हमें क्या निकालना, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ही निकालते हैं इसका। घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जब हम
जब ये हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ नीचे, जब हमने ये पॉइंट हटाया था यानी 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, हमारे क्या बढ़ेगा 3 जीरो बराबर, जब हम ये करनी हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तीन चढ़ जाएगा इस पर, वो सॉरी 1/3। क्या हुआ, हमने जब हमने ये जो है ये करड़ी हटाते हैं, मूल हमारा मूल कितना, 3 मूल है इसका, 3 यानी घन। ये जब घन का हम साइन हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो हम इसे किस तरीके, ये हमारा इस तरीके से लिख दिया। अब हमारा इस पूरे का क्या है, इसका ये हमारा ये संख्या, इसका हमारा घन क्या निकलेगा इसका, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 38/10। ये क्यूब है पूरे का, क्या है क्यूब है, तो इसका भी पूरे का क्या है 1/3 क्यूब है। ठीक, बराबर जब ये गुणा बाहर जाती है तो हमारी क्या हो जाती है 38/10 का 3 गुणा 1/3, इससे ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ गया 38/10 आ गया। और चाहे तो ऐसा आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो क्या कर देंगे 38 में हम 10 का भाग लगा देंगे। दस तिया 30, 8 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 10 8 80, यानी कि हमारा क्या आ गया इससे कटने के 3.8 हमारा क्या आ गया, इसका घन आ गया। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा निकलेगा। ठीक, ये यहां से दूसरा पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझते हैं, नेक्स्ट उदाहरण में 5 सेकंड का इसी एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 2 है। तो क्या है 5.832 का हमें का गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है, दशमलव संख्या का घनमूल निकालना है। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले हल बराबर कितना है 5.832। इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, जब हम पॉइंट हटाएंगे ये वाला तो हमारे इसके नीचे क्या 1 2 3 3 जीरो बढ़ेंगे, 8/32 जब हम 3 जीरो बढ़ेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या ऊपर वाले का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 58/32, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। और ये हमारे किससे कटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27 और 3 एकम 3। ठीक, ये हमारे क्या हो गए फैक्टर हो गए। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, अब हमारे 3 के कितने हैं 1, 3 तिया 9, 3 एकम 1। ठीक, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 3 का जोड़ा गुणा 3 का जोड़ा और 1 जोड़ा अपॉन सबके अपॉन। ऐसे के जाएगा को हम क्या लिखेंगे 1 इस तरीके से लिखेंगे, 10 दाई 100 दाई 1000 हो गए हमारे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब गुणा और 3 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब। तो बराबर हमारा कितना हो गया 2 तिया 6 तिया 18,
18 का क्यूब बट्टे 10 का क्यूब। ठीक, इसे हम क्या लिखेंगे, 18 बट्टे 10 का पूरे का क्यूब। ठीक, अब इसे आगे भी हमें सॉल्व करना है। इस 10 का हम अंदर भाग लगाते हैं, कितना हो जाएगा 1.8 का क्यूब। ठीक, ये आ गया हमारा। अब हम आगे क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है इसका। हमें घनमूल निकालना है, तो कितना हमारा 3, कितने का 15832। हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है घनमूल, बराबर। ठीक, हमारी ये संख्या इसके बराबर कितनी आएगी हमारी 1.8 का क्यूब। जब हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो इसे इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, इसके बराबर हमारा इतना है। तो इसका हमारा क्या, जब हम इसे जो है इसे हम क्या करते हैं, यहां नहीं सॉल्व करते हैं इसका पॉइंट, इसे साफ कर देते हैं। हमारा ये सॉल्व हो गया। हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक, तो घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 5 8 32 बराबर हमारा कितना है 1.8 का क्यूब। ये 1.8 तो आप समझते हो किस तरीके से निकाला, इस 10 का हमने इस 18 में भाग लगा लिया, हमारा क्या निकला 1.8, या फिर एक जीरो हटाओ, एक पॉइंट लगा दो इकाई के अंक की तरफ से, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हमारा इतने का आंसर क्या आया है हमारा, सबसे पहले हम इसे क्या लिखेंगे, वन अपॉन 3 लिखेंगे, बराबर कितना है हमारा, एक मिनट, ये है हमारी संख्या। ठीक, इसे जब हम ये वाला हम घनमूल हटाएंगे इस संख्या से, तो हमारा क्या हो जाएगा 5.832 का 1/3। ठीक, ये हो गया हमारा। हमारे इस संख्या का क्या निकल के आया, फैक्टर क्या निकल के आया हमारे, ये संख्या का हमने फैक्टर निकाले थे, तो हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया। ठीक, बराबर 1.8 का 1.8 का क्यूब, और सबका क्या है ये 1/3। ठीक, जब ये 3 कोष्टक से बाहर जाएंगे उस तरफ, ऊपर इसकी पावर में तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएंगे। 1.8 का हो 3 गुणा 1/3, इस 3 से ये 3 कटे आएंगे क्योंकि गुणा में है, तो 1.8 ये हमारा क्या आ गया, इसका क्यूब आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड उदाहरण देखते हैं किस टाइप का है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड टाइप का थर्ड क्वेश्चन, 0.00008 दशमलव संख्या का गुणनफल विधि से घनमूल निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे फैक्टर कर लेते हैं। तो हल क्या है हमारा संख्या 0.00008। इसे जब हम पॉइंट लगाएंगे तो इसके नीचे संख्या कितनी आ जाएंगी, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, चाहे कोई भी हो, 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, तो हमारी 0 ही रखी जाएगी। ठीक, पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, कितनी है 1 2 3 4 5 6 है। एक 2 3 4 6 हो गई। अब हमारी क्या हो गई, अब ये 0 की कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट हटेगा तो हमारा 8 ही रह जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या रह जाएगा, 8 ही रह जाएगा। अब हम क्या 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए। अब इसके हम क्या करेंगे, सबके अपने अपने अलग अलग जीरो ले लो, जैसे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ये 3 बन गए गुणा 10। ठीक, सबके हमने क्या
कितने 1 2 3 4 5 6 हैं जीरो, तो 6 जीरो गिन लो नीचे, 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारे जीरो। अगर जीरो ना हो एलसीएम लेकर कर लेना, ऐसी फैक्टर कर लेना गुणनखंड विधि से। ठीक, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब अपॉन, इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब गुणा 10 का क्यूब। तो दधाई कितने होते हैं हमारे 2 का क्यूब अपॉन 100 का क्यूब। अब इसे पूरे को हम क्या लिख सकते हैं बराबर लगाकर 2/100 का क्यूब। जब हम 100 में हम भाग लगाएंगे, जैसे कि हमने ये 2 जीरो का हमें पॉइंट लगाने हैं, तो हमें किस तरीके से लिखना होगा 0.02 का क्यूब, या फिर हम 100 का भाग लगा के दिखा दे रहे हैं किस तरीके से आया। ये हमारे 2 है, 2 में हम क्या करेंगे 100 का भाग लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले ना जाने का जीरो, पॉइंट लगाए एक जीरो बढ़ाया, 100 का भाग इसमें ही नहीं आएगा, ना जाने का जीरो, एक और जीरो बढ़ाया, 100 100 दूनी 200, तो यानी कि हमारा ये आ गया 2.200। ठीक, इसी प्रकार से हमारा आया है। अब चलिए आगे हम करते हैं, हमारी ये संख्या आ गई। हमने गुणनखंड तो कर लिए, हमें निकालना है घनमूल इसका, तो ठीक है निकालते हैं। ये हमारा घनमूल हो गया, लिख देते हैं हम। ये हमारा घनमूल का साइन हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना, कितने का था 0.000008 का, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इतने का हमें क्या निकालना था घनमूल। जब हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं 0.000008 का। जब ये वाली मूल राशि हमारी हटेगी, सबसे पहले चैप्टर में मैंने बताया अच्छी तरीके से, उसे एक बार वीडियो जरूर देख लेना आप। ये है हमारा क्या 1/3। इसकी जगह पर हमारा क्या फैक्टर आया है, यही है ना हमारी संख्या, ये इसकी जगह पर हमारा क्या है 0.02 का होल क्यूब अपन पूरे का कितना है ये 1/3। ठीक, बराबर 0.02 का, जब हम ये 2 उधर जाएंगे गुणा में, तो 3 गुणा 1/3, इस 3 से हम 3 काट देंगे तो कितना आ गया हमारा 0.02। ठीक, ये हमारा क्या आ गया गुणनखंड आ गया, गुणनखंड विधि से हमारा घनमूल आ गया। ठीक, इसका हमारा कितना घनमूल निकलेगा 0.02। ठीक, इसी प्रकार से फोर्थ में हम देखते हैं कितने, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप सेकंड का हमारा लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4। यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब हो तो उस गड्ढे की गहराई क्या होगी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा गड्ढा किस प्रकार का है, कोई हमारा कोई गड्ढा है हमारा, ये है हमारा कोई गड्ढा। ठीक, तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोई गड्ढा है, गहराई ये है हमारी। ठीक, सही से बना देते हैं। ये है कोई गड्ढा हमारा। ठीक, ये हमारी क्या है, इसकी गहराई है। ठीक, और जो उसका अंदर का, ये अंदर का हिस्सा है पूरा, ये जो खाली खाली एरिया है हमारा अंदर का हिस्सा, मान लीजिए कनस्तर है हमारा, एक कनस्तर मान लीजिए, ऊपर का ढक्कन हटा दीजिए, उसका काट दीजिए, जो उसमें खाली खाली एरिया है उसका आयतन हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है उसका। ठीक, जो उसमें भरेंगे हम, जैसे कि हमने कनस्तर ढक्कन काटा उसमें पानी भर दिया, जो पानी हमारा भरा गया वो क्या हमारा आयतन है। ठीक, हमारा क्या है आयतन है। अब हमें वही आयतन है, आयतन तो दिया हुआ है, तो अब उस आयतन तो दे दिया, जो हमारी गहराई है मतलब कितना गहरा है हमारा, कितना ऊंचा है वो कनस्तर, ऊंचाई, उस ऊंचाई गहराई का मतलब क्या है, उसमें जैसे इतना बड़ा कनस्तर है तो ये पूरी दूरी कितनी है, इतनी ऊंचाई कितनी है, ये हमसे पूछी गई है। ठीक, तो मीटर क्यूब में यानी कि वो घन में है,
उसकी ऊंचाई भी बराबर है हमारी, ठीक, और चौड़ाई भी बराबर है, ठीक, और लंबाई भी बराबर है, तो एक ही है। तो हमें क्या पूछी है, इसकी ऊंचाई यानी कि गहराई, गहराई पूछी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, यहां पर लिखते हैं। गड्ढे का आयतन बराबर हमारा कितना है, मीटर क्यूब। बुझाई का 3, ठीक। इसमें हमसे क्या निकलवाई है, उसकी गहराई निकलवाई है। जब हम इसकी भुजा निकालेंगे तो इसकी गहराई ऑटोमेटिक हमें निकल जाएगी, क्योंकि सब कुछ बराबर है, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर और गहराई भी बराबर है। तो भुजा क्यों, जब ये क्यूब यहां से हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका भुजा बराबर भुजा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, गड्ढे का आयतन, ठीक। अब क्या करेंगे हम, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक। हमारा ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, भुजा हमें निकालनी है, ज्ञात करनी है, बराबर के नीचे बराबर लगा। अब हमें ये देखना है कि गड्ढे का आयतन हमें क्या दे रखा, ये दे रखा है, ठीक। हमें गड्ढे का आयतन कितना दे रखा है, ये दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे गुणनखंड विधि द्वारा हम सॉल्व कर लेते हैं सही तरीके से। किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम साफ कर देते हैं, हमें समझाएंगे बनाया था, इसे हम साफ कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे यहां पर एक हम इस तरीके से लाइन खींच देते हैं। 13.824 बराबर, जब इस पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे नीचे 1 2 3 3 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक। और ये हमारे ऊपर कितना है, 13.824, ठीक, ये है, ठीक। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 13,824 का हम क्या लेंगे, गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। दो छिंग 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। तो ये हमारा क्या है, 36 का स्क्वायर है। 2 एकम 2, ना जाए 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारे इसके फैक्टर क्या बने, बराबर के नीचे बराबर लगाया, 1 2 3, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं इसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, क्योंकि 1 2 3 ही है हमारे गुणा। अब कितनी हम लिख सकते हैं इसे, 10 की घात 3 की घात 3 अपॉन, ये हमारे क्या है, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। ठीक, हाँ हमारा ये हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24 की घात 3 बट्टे 10 की घात हमारी 3 हो गई, बराबर। अब हम इसे पूरे को क्या लिख सकते हैं, 24 बट्टे 10
की घात 3 बराबर, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.4 की घात हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हमारा इतना आ गया। ये हमारा जो जीरो लगा था बीच में एक पॉइंट आ जाएगा था, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब आते हैं यहाँ पर, इसका पूरे का हमारा फैक्टर क्या निकल गया। पहले तो इसे हम सही तरीके से लिख देंगे, जब ये कर्ली हटाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 13.824 की घात 1/3 आ जाएगा हमारा, क्योंकि मूल राशि हमारी 3 है। ठीक, बराबर इस पूरे का कितना हमारा मान आया था, ये हमारा यही है बिल्कुल सेम संख्या, इसका मान कितना आया था 2.4 की घात 3 और इसके पूरे की पावर कितनी है 1/3। ठीक, बराबर ये 3 उधर जाएंगे हमारे, कितना आ गया हमारा इसका आंसर 2.4, यानी कि हमारी क्या निकल के आई, ये हमारी क्या निकल के आई है, भुजा, यानी कि हमारी क्या निकल के आई है, ये यहां लिखते हैं भुजा बराबर कितनी आ गई हमारी 2.4। ठीक, जब हमारी 2.4 निकल के आई तो यानी इसकी एक भुजा निकल के आ गई हमारी, जैसे कि हमारी ये कोई घन है तो ये हमारी कोई भुजा निकल के आ गई 2.4, और ये हमने घन बना दिया। तो ये हमारा डब्बा हो गया ऊपर का ढक्कन, ये हमारी ऊंचाई होगी, तो इसकी भुजा कितनी निकल के आई है 2.4। ठीक, ये हमारी, तो ये हमारी भुजा तो हमारी क्या पूछी है इसमें, गहराई, गड्ढे की गहराई क्या होगी हमारी 2.4 मीटर। क्या आ गई हमारी, ये पूरा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार अब हम जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब हम उनकी तरफ उन्हें देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करने हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज का 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रश्नावली जो स्टार्ट हो गई है हमारा, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डीएमए परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो हमारा 4th चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पूर्ण घन संख्या 1728 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना हमें। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करने हैं इसके। हल बराबर हमारे कितना है 1728। अब हम क्या करेंगे, इसके 1728 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1728 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। ठीक, फैक्टर हम क्या किस तरह, एलसीएम विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक, ये है हमारी। अब हमारे फैक्टर हुए हैं, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हमारे 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 3 3 कितने हमारे 3 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, 1 2 हमारे जो एक्स्ट्रा लिखिए
ये हो गया हमारे 3 का जोड़ा। हाँ, हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 2 की घात 3 लिखेंगे गुणा इस 2 की घात हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे गुणा और उस 3 की घात हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब क्या कर देंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यानी कि 12 की घात हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, ये हमारे क्या निकला है गुणनखंड। अब हमें निकालना घनमूल। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका, यहां पर हमें निकालना है इसका घनमूल। घनमूल बराबर हमारा क्या है 3। ठीक, कितनी संख्या है 1728। ठीक, ये आ गई हमारी संख्या, बराबर लगाएंगे। ठीक, अब इसको हम जो है इस करणी को हम ये घनमूल की साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाता हमारा 1728 का 1/√1/3। ठीक, 1/3 हो गया। ठीक, ये हमने पहले चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से समझाया किस तरीके से हटता है। ये जब हम ये हटाएंगे तो इस पे ये हमारी ये मूल राशि है, ये इसकी जो घन है Q, ये क्या आएगा 1/3 में आ जाएगा। किसके, इस पूरी के घर की इसकी पूरी संख्या की पावर में 1/3 आ जाएगा। ठीक, बराबर है, नीचे बराबर लगाते हैं। अब हमारा क्या है, इस संख्या की जगह इस संख्या का मान हमारा गुणनखंड कितना आया है, इस यही संख्या है, ये आया हमारा 12 की घात 3। अब इस पूरी की पावर क्या है, यानी कि इस पूरी की पावर क्या है 1/3। ठीक, बराबर अब हम क्या करेंगे, ये 3 हमारा क्या जाएगा ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। इस 3 से ये 3 ब्रैकेट से जब बाहर हम ले जाएंगे उसको ऊपर की पावर में, तो हमारे पावर में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक, तो हमने 3 से 3 काट दिया तो हमारा कितना आ गया आंसर 12 आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा 12। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है इस प्रश्नावली का, पूर्ण घन संख्या का, इस पूरी संख्या का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या फिर हम भाग विधि द्वारा करते हैं घनमूल ज्ञात, या फिर हम गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले हम दोनों विधि से बताएंगे। गुणनखंड जो हम जो गुणनखंड विधि से करते हैं पहले हम। ठीक, यहां से हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर हमारा चलेगा लास्ट में 5 है, तो यानी पूरी संख्या 5 से कटेगी। 5 एवं 5 4 बचे, यहाँ पर 41 हो गए। 5 8 40, 1 हो गया, 5 दूनी 10, 1 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 बचे यहाँ 2, 5 6 30, 2 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारे इस संख्या का गुणनखंड क्या निकल के आया इस संख्या का हमने गुणनखंड निकाला है। यहां पर लिखते हैं कितने हैं 5 5 के 3 जोड़े हैं। अब हमारे 3 3 कितने हैं 3 और 3 अगले। अब हम क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा हमारा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो बराबर हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं गुणा 3 का क्यूब लिख सकते हैं गुणा 3 का हम क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है ये देखिए, इसमें से हमारा कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बचा, सब 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो यानी कि हमारी क्या हुई पूर्ण घर संख्या हो गई। तो अब क्या करें 5 तिया 15, 15 थी 45, यानी कि
45 का क्यूब। ठीक, ये आ गया हमारा गुणनखंड। अब हम क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घनमूल निकालेंगे। कितने का निकालना है, घनमूल बराबर ये हमारी कितनी संख्या है, 1125। ठीक, ये है हमारी संख्या और ये हमारा घनमूल का साइन हो गया। ठीक, और इसे हम चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1125 का ब्रैकेट में लेकर इसकी पावर 3 आ जाएगी। जितनी भी यहाँ पर मूल होती है वो उसकी पावर में चली जाती है। अगर 2 यहाँ कुछ नहीं होगा तो 2 आएगी, या 4 है तो 4 आ जाएगी, 5 है तो 5 आ जाएगी, यानी कि अपॉन में आती है। ठीक, जब भी ये कोई हम पावर हटाते हैं, करणी हटाते हैं। तो अब हम करेंगे, इसकी जगह पर हमारा कितना आया है, 45 की घात 3 आई है। ठीक, तो हम इसकी जगह 45 की घात 3 लिखेंगे। पैंतालीस की घात 3 इसकी जगह पर। अब इस पूरे की पावर क्या है हमारी, 1/3। ठीक, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे, ऊपर संख्या तो क्या हो जाएगा हमारा, गुणा में हो जाएगी। 45 3 गुणा 1/3, इस तरीके से हमारी क्या आ गई, गुणा में आ गई। चाहे तो हम इसका गुणा 1 में करते तो तब भी काट सकते हैं इसे, या फिर हम यहाँ पर ही इसे काट देते हैं। हमारी कितनी आ गई, 45 आ गई। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 45 आ गया इसका आंसर। ठीक, ठीक, देख लीजिए। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्नावली का हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, तो गुणनखंड विधि की सहायता से पूर्णखंड दशमलव संख्या 0.6 की घात 3 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम क्या है हमारी, 0.6 की घात हमारी क्या है, ऐसे करके लिख देते हैं 3। तो समझ मान लीजिए ये हमारी 0.6 की घात क्या है, 3 है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे हमारे 10 आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जब घात हमारी 3 आ रही है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, यानी कि 0.6 गुणा 0.6 हमारे 3 बार लिखे जाएंगे। ठीक, अब हम जब क्या करेंगे, हम ये पॉइंट हटाएंगे तो हमारे यहाँ कितने आएंगे, 10 आएंगे। ठीक, बट्टे इस ये पॉइंट हटाएंगे हमारे कितने आएंगे, 10 आएंगे। जब हम ये पॉइंट हटाएंगे इसके नीचे हमारे क्या आएंगे, 10 आएंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। बराबर ये 10 हमारे कितने हैं, 10 की घात 3। ठीक, अब हमारे क्या है, 6। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 6 की घात हमारी 3 आ गई। ठीक, बराबर। अब हम क्या करेंगे, 6 बट्टे 10 की घात पूरे की हम 3 लगा सकते हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि की सहायता से पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.6 का घनमूल ज्ञात करना है। तो अब अभी हमने ये कर दिया, अब यहाँ से अब आपको समझाते हैं किस तरीके से करना है। बराबर हमारी ये कितना हो गई, 6 गुणा 6 गुणा 6 बट्टे 10 गुणा 10 गुणा 10। अब हमारा इसका कितना हो जाएगा, इसका ऊपर का हमें गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 6×6 36। 6×36। अब इस 6 का करना, 6×36 का 6 18 18 3 21। तो हमारा 216 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना आएगा हमारा, 1000। ठीक, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है घनमूल। यहाँ पर हम करते हैं,
हमें घनमूल ज्ञात करना है, घनमूल। हमें ज्ञात करना है घनमूल। चलिए हम करते हैं घनमूल। क्या है वो? जब हम ये जीरो क्या है हमारे 3 जीरो है, तो हम ऊपर की संख्या से 3 जीरो गिन के हम क्या लगा देंगे, ये पॉइंट लगा देंगे दशमलव। ठीक, तो 1 2 3 1 2 3 हम यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.216। तो हमारी क्या आ गई है, ये हमारे क्या संख्या आ गई। अब हम घनमूल किस तरीके से निकालेंगे, 0.216। ठीक, ये आ गई हमारी संख्या। घनमूल का साइन हमने लगा दिया। ठीक, ये आ गई हमारी घनमूल की संख्या। अब हम इसे क्या करेंगे, बराबर, जब ये हम करड़ी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.216 की घात हमारी कितनी हो जाएगी, 3, 1/3 हो जाएगी। ठीक, अब बराबर इसकी पूरी की हमारी क्या आएगी, इसकी ये कितने का आया हमारा, ये इतने की संख्या का आया। ठीक, तो हमारी क्या हो जाएगी 0.6 की घात 3 ब्रैकेट में। ठीक, ब्रैकेट हमारा, और इसकी पूरी की पावर क्या है हमारी 3 है। ठीक, इस प्रकार से होगी हमारी। ठीक, इसी की पावर यही आई थी हमारी, ये संख्या ये 216, इसकी जगह अपने क्या रख दिया, ये रख दी संख्या, ये वाली हमारी ये लग गई। ठीक, बराबर। अब हमारे 3 क्या ब्रैकेट के बाहर चले जाएंगे गुणा में, ऊपर उस पावर में 6, 3 गुणा 1/3, इससे ये कट जाएंगे। तो फिर हमारा घनमूल क्या आ गया 0.6। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, इतना आया समझ में। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.008 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करते हैं। ठीक, हल क्या करेंगे 0.008। ठीक, अब हमसे हमें क्या सही बट्टे में ले लेना है, बट्टे में ले लेना है। तो बट्टे में हम लेने के लिए ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 8 तो हमारे वैसे ही रहेंगे, 1 2 3, तो यानी कि 3 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का हम फैक्टर लेंगे तो कितना आएगा हमारा, जब हम फैक्टर लेंगे इसका 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, और नीचे वाले का हमारा क्या आ जाएगा 10, 3 जीरो में तो 3 रख दो, हमारे ये फैक्टर आ गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 अपॉन 10 की घात 3। ठीक, हम ये लिख सकते हैं बराबर, इसे और आगे भी सॉल्व करो। अब हम क्या करें, 2/10 की पूरी की पावर हम 3 लिख सकते हैं। जब हम ये जीरो हटाएंगे तो एक संख्या हटा के हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे ये जीरो हटाया तो हम जो है यहाँ पर देखो भाग दे के देते हैं, 2 में हम क्या करेंगे भाग देंगे 10 का, तो न जाने का जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे हम जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा 2 बार, तो हमारा इसका कितना आ जाएगा 0.2 की पावर 3, हमारा ये आ गया इसका। ठीक, इसका वर्णन। अब हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो हम इसे साफ कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। कितने का निकालेंगे, इस संख्या का घनमूल में लिख लेते हैं 0.08। ठीक, जब हम ये करनी हटाएंगे तो क्या किस रूप में आ जाएगी हमारी 0.00, कितनी पावर आ जाएगी इसकी पूरे की 1/3। जो हमारा मूल है वही हमारी क्या हो जाएगी 1 की पावर में आ जाएगी 1/3। ठीक, इसकी पूरी की पावर में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का हमारा कितना आया था, फैक्टर कितने आए थे, ये रहे हमारे फैक्टर। ठीक, ये रख देंगे हम मान, क्योंकि यही है हमारी संख्या, वो इसका मान हमारा क्या आया था 0.2 की पावर 3। अब इस पूरे की पावर क्या थी 1/3। ठीक, अब हम क्या कर देंगे 0.2
और ये हमारे 3 ऊपर गुणा में चले जाएंगे, ठीक। 3 गुणा 1/3, तो इस 3 से 3 कट गए, तो हमारे पास क्या बचा 0.2, ठीक। ये हमारा आ गया यहाँ पर आंसर। ये ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप सीख सकते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक। अब हम जो है अब हमारे जो आगे, अब ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन पर, ठीक। उसे जो हम लिखेंगे क्वेश्चन, कुछ टाइम देंगे, आपको खुद सॉल्व करने हैं। ये हमारे 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन है इसी चैप्टर के। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन है हमारी कौन सी संख्या है? 900 हमारी घन हो नहीं सकती पूर्ण, क्योंकि इसमें जो है पूर्ण घन संख्या है। ये क्यों 3 दिया 9? यहाँ पर हमारे क्या है पूर्ण घन, यहाँ कौन सी होती? ये हमारा क्या है स्क्वायर है, ये हमारी क्या है स्क्वायर है। ये भी हमारी, ये क्या हमारी पूर्ण घन नहीं है, ये भी हमारी पूर्ण घन नहीं है। ये हमारी किसकी पूर्ण घन है? 4 की, हमारी क्या है 4 का क्यूब बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना हो गया 64। 4 4 16 14 64, हमारी क्या है 7 सही है हमारा, ठीक। इसमें अब यहाँ लिखा हुआ 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से लेकर 1000 तक की पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है हमारी? एक तो 1 का क्यूब होता है और एक 2 का क्यूब होता है। ऐसे ऐसे करते करते डॉट 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 10 का क्यूब हमारा कहाँ तक होता है? 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितना होता है हमारा 1000, ठीक। ऐसी जो इसका 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया 10 संख्या होती हैं जो कहाँ तक होती हैं? 1 से लेकर 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, ठीक। तो इसका हमारा 10 सही है। अब ये लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी हमारी क्या है 1 का क्यूब बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। ये हमारी क्या पूर्ण संख्या भी है और घन भी है और क्या है ये प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक। इसी की प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर ही समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में हम।